दोस्तों, जैसा कि मैं पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि इंसानों के लिए सबसे वफादार जानवर की बात की जाए तो डॉग्स पहले नंबर पर आते हैं। मगर डॉग्स में भी कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो नेचुरली अग्रेसिव होती हैं, जिन्हें लड़ने और शिकार करने के लिए ब्रीड किया गया था। इसलिए इन्हें बचपन से ही अच्छी ट्रेनिंग देना और सोशलाइज करना जरूरी होता है। जैसा कि आपको पता है कि अच्छी ट्रेनिंग देने से एक शेर को भी पालतू बनाया जा सकता है, और अच्छी ट्रेनिंग न देने पर एक भेड़ या बकरा भी लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और आज हम जानेंगे 8 ऐसी ही खूनख्वार और खतरनाक डॉग ब्रीड्स के बारे में जिन्हें दुनिया के कई ममालिक में बैन किया जा चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी ये रेड बटन को प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। नंबर 8, फिला ब्राजीलेरियो। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक ब्राजील से है। इसे ब्राजीलियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। इसकी हाइट 65 से 75 सेंटीमीटर तक और वजन 41 से 50 केजी तक हो सकता है। ये डॉग ब्रीड सुअर और चीते जैसे खतरनाक जानवरों के शिकार के लिए ब्रीड करवाई गई थी। ये अपने मालिक के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। ये डॉग ब्रीड जबरदस्त गार्ड डॉग के तौर पर भी जानी जाती है। ये डॉग अनजान लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करते। अगर कोई इन्हें परेशान करे या किसी इंसान पर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये आसानी से उसे छोड़ते नहीं। ये इतनी ताकतवर ब्रीड है कि इस नस्ल का एक कुत्ता शिकारी जानवरों की पूरी भीड़ को भगाने के लिए काफी होता है। कई बार चिढ़ जाने पर ये अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं। ये डॉग ब्रीड भौंकने से ज्यादा हमला करने को तरजीह देती है। ये सोते में काफी जोरदार खराटे लेते हैं, इसलिए इन्हें घर के अंदर रखना मुश्किल हो सकता है। खतरनाक होने की वजह से ये डॉग ब्रीड यूके, इसराइल, डेनमार्क, नॉर्वे, माल्टा और साइप्रस जैसी कंट्रीज में मुकम्मल तौर पर बैन है। नंबर 7, जैक रसल टेरियर। ये डॉग ब्रीड लोमड़ियों का शिकार करने के लिए 200 साल पहले इंग्लैंड में तैयार हुई थी। ये हाइट में जितने छोटे होते हैं हकीकत में उतने ही खतरनाक होते हैं। इनकी हाइट 34 से 38 सेंटीमीटर और वेट 8 केजी तक होता है। ये बहुत ही एक्टिव, इंडिपेंडेंट और क्लेवर होते हैं। अगर आप इस डॉग ब्रीड के डॉग को घर ला रहे हैं तो ये कंफर्म कर लीजिए कि आपके मोहल्ले में किसी के घर में बिल्लियां ना हो, क्योंकि इस डॉग ब्रीड को लाख ट्रेनिंग देने के बावजूद ये छोटे जानवरों का शिकार करने से बाज नहीं आते। इसलिए ये डॉग ब्रीड हर एक के लिए नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटे से कद वाली ये डॉग ब्रीड इंसानों पर हमला करने वाले कुत्तों के लिस्ट में सबसे टॉप पर है। नंबर 6, टोसा इनू। इस डॉग ब्रीड का ताल्लुक जापान से है। इन्हें फाइटर डॉग के तौर पर ब्रीड करवाया गया था। इसे जापानीज टोसा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी हाइट 82 सेंटीमीटर तक होती है और वेट 60 किलो तक होता है। इन डॉग्स को सदियों से जापान में खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये बहुत ही पुरस्कून डॉग ब्रीड है। ये अपने मालिक के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। यही वजह है कि ये अपने आसपास किसी दूसरे डॉग को पसंद नहीं करते। अगर आप इस ब्रीड के डॉग को घर ला रहे हैं तो इस बात का ख्याल रख लें कि आपके आस पड़ोस में दूसरा कोई डॉग ना हो, वरना दूसरी सूरत में आप अपने पड़ोसी के कुत्ते को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए ये डॉग ब्रीड डेनमार्क, स्पेन, यूएसए, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह जैसी 17 कंट्रीज में बैन है। इसके बावजूद ये डॉग ब्रीड दुनिया की मोस्ट एक्सपेंसिव डॉग ब्रीड्स में शामिल है। नंबर 5, कांगल। इस ताकतवर नस्ल का ताल्लुक तुर्की के एक टाउन कांगल से है। इनकी हाइट 70 से 86 सेंटीमीटर तक और वजन 50 से 66 केजी तक होता है। इन्हें शुरू से ही मवेशियों को भेड़िए और दूसरे जंगली जानवरों से महफूज रखने के लिए पाला जाता रहा है। कांगल नस्ल के कुत्ते बहुत ही लॉयल, बहादुर और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस डॉग की सबसे खतरनाक बात इसके काटने की ताकत है, जो कि 743 PSI है, यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच है, जबकि इंसानों की बाइट फोर्स 120 PSI है और शेर की 650 PSI है। चीते से 1.5 गुना ज्यादा है और भेड़िए से 2 गुना ज्यादा है। यानी अगर कभी ये डॉग गुस्से में आ जाए तो जो भी इसके जबड़े में फंसा उसकी मौत पक्की है। आप ये कह सकते हैं कि कांगल के जबड़े में फंसने से बेहतर शेर के जबड़ों में फंसना ज्यादा सेफ है। मगर अपने अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से ये डॉग ब्रीड पिटबुल और डोगो अर्जेंटिनो से ज्यादा सेफ है। यूक्रेन और बेलारूस में ये डॉग ब्रीड मुकम्मल तौर पर बैन है। उधर ही हूँ मैं, बस तेरा वेट करो, आ रहा हूँ 10 मिनट में। हेलो भाईजान, ये क्या कम है? ये क्या कर रहे हो भाई? तमीज नहीं है यार, मेरे पास आखिरी है यार। वो मांगने वाली थोड़ी है, निकालो भाई पैसे अपने। ये क्या है? पता नहीं, मैंने तो आपसे हेल्प ली थी, कटोरा मांगा था, ये पकड़ लें आपके पैसे। नहीं, आपको भीख मिली है। नहीं, मैंने तो नहीं, मैं अपने एंटीक कटोरे में नहीं रखता ऐसे। अरे कद
और वेट की वजह से ये खतरनाक साबित हो सकते हैं और हलाकतों का बाइस बन सकते हैं। इसीलिए इस ब्रीड के डॉग्स का दूसरा नाम किलिंग मशीन्स है। इस नस्ल के डॉग की वजह से रिपोर्ट होने वाली आखिरी मौत 2003 में साउथ कैरोलिना में हुई थी, जब एक 2 साल बच्ची ग्रेट डेन के काटने की वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। इन्हें प्यार से ट्रेनिंग देना लाजमी होता है। सख्ती करने से ये कंफ्यूज और डिस्ट्रस्टफुल हो जाते हैं। ये डॉग ब्रीड दुनिया में बहुत ही कम पाई जाती है, इसलिए इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा हाई है। हाइट की वजह से इस नस्ल के कुत्ते का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जहां इसकी लंबाई 7 फीट तक दर्ज की गई है। नंबर 3, तिब्बतियन मैस्टिफ। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इसका ताल्लुक तिब्बत से है। तिब्बत, चीन, मंगोलिया, भारत और नेपाल के खानाबदोश कबाइल इस नस्ल के कुत्तों को भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए पाला करते थे। इनकी हाइट 61 से 71 सेंटीमीटर और वेट 54 केजी तक होता है। ये डॉग ब्रीड अपने लंबे और घने बालों की वजह से शेर जैसी दिखती है, इसीलिए इन्हें लायन डॉग भी कहा जाता है। तिब्बतियन मैस्टिफ एक जिद्दी, अड़ियल और मजबूत व्हील पावर वाला डॉग है। इन्हें अपनी तरफ दौड़ता आता देखकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए इसके मालिक का भी मजबूत जिस्म का मालिक होना जरूरी है। चीन के एक शख्स ने तिब्बतियन मैस्टिफ नस्ल के कुत्ते को 3.3 मिलियन यूएसए डॉलर्स में खरीदा था। दुनिया के सबसे महंगे इस कुत्ते को चाइना में स्टेटस सिंबल माना जाता है। यही वजह है कि चाइना में इस नस्ल के कुत्तों की बहुत ज्यादा मांग रहती है। नतीजतन कई अमवात और जख्मी होने के हादसात इनकी वजह से हो चुके हैं। नंबर 2, प्रेसा कैनेरियो। इसे डोगो कैनेरियो और कैनेरी मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। ये एक स्पेनिश डॉग ब्रीड है। इनकी हाइट 60 से 65 सेंटीमीटर और वजन 60 केजी तक होता है। प्रेसा कैनेरियो को दुनिया के खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में टॉप में गिना जाता है। इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देना जरूरी होता है और सोशलाइज करना भी। अगर इन्हें आप प्रॉपर अटेंशन नहीं देते तो ये अजनबियों और दूसरे डॉग्स के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस नस्ल के कुत्ते तब तक हमला नहीं करते जब तक इनके मुखालफिन इन्हें हमले के लिए उकसाए ना। इंसानों पर हमले के हाई प्रोफाइल वाकयात की वजह से ये डॉग ब्रीड थोड़ी बदनाम है। 1982 से 2014 तक हुए हमलों और जान लेने के वाकयात में ये डॉग ब्रीड चौथे नंबर पर आती है। इस ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने खतरनाक हैं। जिन्हें पहले कुत्ते पालने का तजर्बा नहीं, ऐसे ओनर्स को इनसे दूर रहने का मशवरा दिया जाता है। प्रेसा कैनेरियो अपने मालिक के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार होते हैं, इसलिए वो अजनबियों और दूसरे जानवरों पर एतमाद नहीं करते जिन्हें वो जानते नहीं। दोस्तों, आपके पास कौन सी ब्रीड का डॉग है और इस लिस्ट में आपको कौन सी डॉग ब्रीड पसंद आई, कमेंट्स में बताएं। नंबर 1, डोगो अर्जेंटिनो। अर्जेंटीना की सबसे फेमस डॉग ब्रीड। हाइट 60 से 70 सेंटीमीटर। अगर दुनिया में सबसे वफादार जानवरों की बात की जाए तो उनमें सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। कुत्तों की 350 से ज्यादा नस्लें पाई जाती है, जिनमें आपको चीते सी रफ्तार, इंसानों से समझ और वफादारी देखने को मिल जाएगी। लेकिन कई नस्लें बहुत ही खतरनाक भी होती हैं। इतनी खतरनाक कि खतरा महसूस होने पर पल भर में किसी की जान भी ले सकते हैं, चाहे वो इनका मालिक ही क्यों ना हो। इन कुत्तों की मांग इतनी ज्यादा है कि आर्मी से लेकर बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां भी अपराधियों को पकड़ने में इनकी मदद लेती है। हम आज आपको दुनिया भर के ऐसे ही खतरनाक और ताकतवर डॉग ब्रीड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो इतने खतरनाक है कि इनमें से कई कुत्तों को पालने पर तो कई देश बैन भी लगा चुके हैं। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की मूल डॉग ब्रीड है और ये बिल्कुल सफेद रंग के होते हैं। इसको दुनिया के सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है, क्योंकि जहां इंसानों की बाइट फोर्स 120 psi है, वहीं इनकी बाइट फोर्स 500 psi यानी कि पाउंड पर स्क्वायर इंच है, जो चीते की 475 psi से भी ज्यादा है। डोगो अर्जेंटिनो लंबाई में 27 इंच और 45 किलो वजनी हो सकता है। इसका इस्तेमाल जंगली सुअर के शिकार के लिए किया जाता है। इनको इनकी बहादुरी के लिए और इनकी ताकत के लिए जाना जाता है। अपनी हायर लंग कैपेसिटी और स्टेमिना की वजह से काफी दूर तक की दूरी तय कर सकते हैं। इनका शक्तिशाली और पुष्ट शरीर इन्हें सख्त बनाता है। इनका सिर मजबूत और गर्दन शक्तिशाली होती है। इनके इतने सख्त होने के बावजूद ये काफी फ्रेंडली भी होते हैं। 2008 में मोरोचो नाम के डोगो अर्जेंटिनो ने गांव के पास अपने मालिक की 2 छोटी लड़कियों को हमले से बचाने के लिए पूरी तरह से विकसित प्यूमा से भिड़ गया था। इसे एनिमल प्लैनेट पर प्रसारित भी किया गया था।
डॉक्टर ऑगस्टिन नॉर्स मार्टिनेज ने इस प्रजाति के कुत्तों का इजाद किया था। कुत्तों को लेकर किए गए इनके प्रयोगों की वजह से ही डोगो अर्जेंटिनो प्रजाति के कुत्तों का इजाद हुआ। 1928 में इस नस्ल को सफलतापूर्वक पेश किया गया। 1973 में FCI द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। ये काफी विनम्र और खुशमिजाज होते हैं, लेकिन 2012 में लाइव प्रोग्राम के दौरान एंकर काइल डायर के साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूल पाएंगी, क्योंकि इस ब्रीड के मैक्स नाम के कुत्ते ने उन्हें एक छोटी सी बाइट में ही ऐसा घाव दे दिया कि चेहरे पर 70 टांके लगाने पड़े। बस वो उसे किस करने आगे बढ़ रही थी, जो उसे पसंद नहीं आया। लगभग 10 देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा रखा है और अमेरिका के कुछ शहरों में भी इन्हें रखने की मनाही है। इनकी औसतन उम्र 9 साल से 15 साल तक की होती है। साइबेरियन हस्की यूएसए में स्थित कुत्तों की वजह से मौत व चोट के मामलों में विशेषज्ञता वाले वकीलों की एक फर्म हिल एंड एसोसिएट के अनुसार हस्की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक है, जो लोगों विशेष रूप से बच्चों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें ढंग से ट्रेनिंग न दी जाए तो। ये कुत्ते मध्यम आकार के होते हैं और इनके अंदर काफी सहन शक्ति होती है। इस प्रजाति के कुत्तों के अंदर लाजवाब ताकत होती है। साइबेरियन हस्की काफी वफादार, सुंदर और मित्रतापूर्ण भी होते हैं। उनकी आंखें बड़ी चौड़ी और काले रंग की होती है, जो काफी खूबसूरत दिखाई पड़ती है। इनके शरीर में मौजूद ताकत की वजह से इनका इस्तेमाल बर्फीली जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए भी किया जाता है। इन्हें दौड़ लगाना, वजन खींचना, रेस लगाना और जॉगिंग करना बड़ा पसंद है। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये कुत्ते साइबेरिया से ताल्लुक रखते हैं। ये कुत्ते 4 फुट तक उछाल मार सकते हैं, ज्यादा सेफ है। लेकिन आक्रामक रवैये की बात करें तो ये अर्जेंटिनो और पिटबुल से ज्यादा सेफ है। यूक्रेन और बेलारूस में कुछ लॉ के दायरे में ये बैन है। प्रेसा कैनारियो ये मुख्य रूप से एक स्पेनिश डॉग ब्रीड है। इनका वजन 60 किलो के करीब होता है। बता दें कि इस प्रजाति के कुत्तों को 18वीं सदी में युद्ध के दौरान शिकार और हमलों के लिए ट्रेनिंग प्रदान की जाती थी और ये जानलेवा कुत्ते होते हैं। ये इतने खौफनाक और शक्तिशाली हैं कि इनके चंगुल से निकलना बेहद मुश्किल है। प्रेसा कैनारियो को आक्रामक और खतरनाक नस्ल के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। कुछ हाई प्रोफाइल हमले की घटनाओं के कारण इसने ये करोड़ 60 लाख में खरीदा था। वैसे तो इन कुत्तों की कीमत लाखों में होती है, लेकिन कुछ कुत्तों को मिली स्पेशल ट्रेनिंग की वजह से इनकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। दुनिया के सबसे महंगे इस डॉग को चीन में स्टेटस सिंबल माना जाता है, जिसकी वजह से वहां इनकी ज्यादातर मांग रहती है। नतीजतन कई मौत इनके कारण हो चुकी है, इसलिए अब कई चीनी शहरों में इन पर बैन लगा दिया गया है। यूएसए के मिशिगन, वॉशिंगटन और विस्कॉन्सिन सहित करीब 6 देशों में इन पर बैन है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। टोसा इनू, डोबरमैन, चाउ चाउ, ग्रेट डैन, बुलडॉग, कैन कॉर्सो, आयरिश वोल्फ हाउंड, ट्रेडिशन